आज मुझे एक बात याद आ रही थी, मैं शॉर्ट में ही सत्संग करूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बड़े मंदिर में 4-5 फंक्शंस होते हैं। आप सबको पता ही है, गुरुजी का बर्थडे, बैसाखी, न्यू ईयर, गुरु पूर्णिमा, शिवरात्रि, जो गुरुजी धूम-धाम से मनाते हैं। और मैं 99 से गुरुजी से जुड़ा था, तो तब से मैं देख रहा था कि ये 5 फंक्शन गुरुजी मनाते थे, बाकी टाइम एम्पायर स्टेट ही होते थे। तो इस बात की नींव कैसे रखी गई कि गुरुजी कॉलेज आएँ, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। हमारे कॉलेज के जो ओनर थे, जिन्हें हम बाबूजी कहते थे, उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले। तो उनकी मिसेस की तबीयत खराब थी। ये बात है 2002-2003 की। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है। मैं उन्हें जालंधर ले गया गुरुजी के मंदिर, और पहली बार में गुरुजी ने कहा, आंटी जी फ़ोटो लाओ पासपोर्ट साइज़। सो हमने दी गुरुजी को, और गुरुजी ने अपनी आँख के आगे ऐसे 3-4 बार ऐसे फ़ोटो करी, और उसके बाद गुरुजी ने वहीं से कह दिया कल्याण कर देता। और देखिए, दैट टाइम आंटी वाज़ वेरी वेरी इल। इनफैक्ट हर बीपी वाज़ ऑलवेज़ फ्लक्चुएटिंग, कभी बिल्कुल कम, बहुत ज़्यादा, और शी वाज़ अ पेशेंट ऑफ अ स्किन एलिमेंट, और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स वर देयर। मैं रोज़ जाता था उनके घर देखने, अनमैरिड था, क्लिनिक के बाद चले जाता था। बाबूजी ने बोला था एक बार रात को बीपी देख लिया था। मैं रोज़ ही देखता था, डेली विदाउट फेल। तभी मैं उन्हें गुरुजी के पास ले गया, और जब गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता। आप देखिए, बीमारियाँ तो देखो सबको ही होती हैं, आज भी उनको होंगी, लेकिन बाबूजी चले गए हैं। आंटी 80s काफ़ी हैं, लेकिन उनको हेल्थ गुरुजी ने बख्शी हुई है। और जो अब तो कोई बीवी भी मुझे पता नहीं देखते हैं कि नहीं, मैं तो जाता नहीं, लेकिन गुरुजी ने तब बोल दिया था। तो बाबूजी को अच्छा लगा। बाबूजी ने कहा, 2005 की बात है, एंड ऑफ मार्च, बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, कि हम ना एंड ऑफ मार्च ही होगा, गुरुजी को ना कॉलेज लेके आते हैं। अब मैंने कहा ठीक है। गुरुजी उस टाइम दिल्ली एम्पायर स्टेट थे, चले गए। जब पहुंचे, सेक्सी पे बैठे हुए थे गुरुजी। इनफैक्ट मैंने पहली बार गुरुजी को इनवाइट किया अपनी ज़िंदगी में, और पता नहीं कैसे हिम्मत आई। मैंने कहा गुरुजी, बाबूजी कहते हैं कि वो एक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन है, आप आओगे? गुरुजी ने विदाउट एनी हेजिटेशन, ये नहीं कि मैं सोचूंगा ये वो, हाँ, जोर से, 11 अप्रैल सोमवार मैं आऊँगा। सबनू बुलाओ, कोई रह ना जाए, वटे-वटे लड्डू बनाओ, एक सब्जी ते दाल ते फुल्का, बोलता लंगर नहीं, कार्ड बनवाओ, और वो कार्ड सबको बाँटो। अब मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते वो कार्ड मुझे दिखाने आना है पहले। मैं नेक्स्ट वीक बस पकड़ के, मैंने यहाँ छपाए बंसल जी से, उनसे कार्ड बनवाए। उसमें मैंने जो भी बना सकता था बनाया, तो गुरुजी ने कहा नहीं, इसमें महाराज नहीं ऐड कराया। फिर मैं दोबारा गया, मैंने जय गुरुजी महाराज ऐड, तब से मैं महाराज बोलने लग, जबकि गुरु ऐसा नहीं है, कोई वहम नहीं है कि हम जय गुरुजी महाराज बोलें या जय गुरुजी बोलें या गुरुजी बोलें। गुरुजी ने कभी नहीं बोला, लेकिन वो कार्ड के लिए बोला। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो कार्ड के लिए बोला कि महाराज ऐड कराओ। ऐसा नहीं है कि अगर हम कभी सिर्फ महाराज बोल दें या गुरुजी बोल दें, गुरुजी ने वहमों से बाहर निकाला हमें। लेकिन शायद गुरुजी ने कार्ड में छपवाना था, कार्ड की गरिमा थी, तो उसमें गुरुजी ने कहा महाराज, और गुरुजी ने 2 दिन मुझे ओम एक ओंकार की अलाइनमेंट भी बताई। मतलब इतने हमारे गुरुजी पर्टिकुलर हैं। मुझे तो बॉबी जॉन्टी बताते थे कि गुरुजी जब कहीं जाते थे तैयार होके, सुबह कपड़े पहन लेते थे जैसे चोला सूट, तो उनको बैठते नहीं थे कि क्रीज ना खराब हो जाए। वो पर्टिकुलर चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए। हम हो नहीं सकते, 1% भी नहीं हो सकते, बट गुरुजी ने क्यों की, ताकि हम सीखें। अब गुरुजी ने जब कार्ड बांटने बोला, सब हो गया। मैं जिस जिस घर में गया, कार्ड बांटे। इनफैक्ट जहां मैं जाता था, मुझे गुरुजी की बातें बताते थे लोग, जैसे हम लोग आजकल गौतम बताते हैं। आप कभी गौतम से अकेले बैठ के मिलना, मैं तो शायद अपनी लाइफ में कबीलदारी जिसको कहते हैं, इतना बिजी हूँ। गौतम ने लिटरली इस कॉलेज को जोड़ा है। गुरुजी ने अगर अगर मैं और बजीत सर अगर हम सोचे, मैं इसकी बड़ाई इसके मुंह पे कर रहा हूँ कि अगर बच्चे जोड़ते हैं ना, तो गुरुजी ने इसको माध्यम बनाया। क्यों? क्योंकि इसने अपना फैमिली नहीं सोची जैसे हम सोचते हैं, इसने बच्चों को फैमिली समझा है। मैं नहीं सोच पाया। मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत, एक शायद मेरी जेनेटिक्स ऐसी है, बट इस लड़के ने गुरुजी को सबसे ऊपर रखा है। जबकि जोड़ा कैसे? ये मेरा भाई, मैं बेस्ट, मेरा अच्छा दोस्त मित्र था, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं था। हम मिलते रोज थे कॉलेज में, डेली। 2005 में जब इतना सब हो गया, तो इसको बाबूजी ने बोला कि पुनीत के गुरुजी आ रहे।
अब ये बड़ा परेशान कि भाई पुनीत के गुरुजी आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। और मेरे पास आए, मैंने कहा हाँ हाँ गुरुजी भगवान है, गुरुजी शिव जी हैं, गुरुजी आएंगे, गुरुजी लाइट निकलती है। कह रहे मुझे बताओ क्या बोलेंगे, क्या प्रवचन, क्या कुछ। हम कभी कभी बात, एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, ये गुरुजी की माया है। क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं बलजीत सर को ले गया, मैं शालिनी के साथ सत्संग कभी कभी बात होगी, अमित से बात होगी, मैंने गौतम को, जबकि ये ज़्यादा थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल, थोड़ी बहुत साईं बाबा जैसे बात करते थे। पता नहीं मैंने क्यों नहीं, ये गुरुजी की माया थी, राइट टाइम आने दो। जैसे ही मैंने उसको बताया, मैंने एक बात बोली, मैंने कहा गौतम जी, गुरुजी जब आएंगे तो गुरुजी के अंदर से रेज निकलती हैं, आप ना उनके साथ साथ रहना, वो प्रवचन नहीं करते। अब अगर आप वीडियो भी देखेंगे, पूरा वीडियो एक्चुअली छोटा वीडियो है, इसमें पूरा नहीं समझ आता, लेकिन गौतम साथ साथ रहा और उस दिन से इसको प्यार हो गया। और वो प्यार गुरुजी ने कराया, ये नहीं कि गौतम जुड़ा गुरुजी से, गुरुजी ने जोड़ा गौतम को। कल को गौतम के मन में आ गया कि मेरे कारण कोई जुड़ रहा है, वो साक्षात गलत बात है। गुरुजी ने गौतम को, मुझे माध्यम बनाया कि हम गुरुजी के बारे में बताएं, ताकि जब हम मरने के बाद जाएं तो गुरुजी पूछे किसी को बताया मेरे बारे में। क्योंकि जब गुरुजी ने साक्षात मुझे बोला सबको काट दो। अच्छा मैंने एक और बात बताता हूँ, आज टाइम है। जब मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी सारी संगत को बुलाऊंगा मैं, जितनी संगत मुझे जानती है। गुरुजी ने संगत नहीं, सबनो बुलाओ, 16 सेक्टर में बड़े आईएएस ऑफिसर रहते हैं, सबनो काट दो। सफेदी ऊपर तो नीचे आंधी है, बड़े लोगों को बुलाओगे नीचे के ठीक हो जाएंगे। आप अगर एक आईएएस ऑफिसर, एक मिनिस्टर लेवल को ठीक कर दो ना, 50-100 लोग ठीक हो जाते हैं। उनके ये वो उस आईएएस को बोलने की जरूरत नहीं होती कि भाई मैं ये करूं, लेकिन उसके आचरण से, उसके देखने से लोग जुड़ते हैं। दैट वाज गुरुजी साइंस एंड फिलॉसफी। अगर हमें लगता है कि ये चुनिंदा लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे जग को जोड़ना तो गुरुजी एक्सपेरिमेंट करने आए थे, वो करके चले गए। गुरुजी ने बोला सबको बुलाओ, 16 सेक्टर में जाओ, सबनु काट दो। मैं समझ नहीं आता था मैं कैसे दूं, मैं तो जानता नहीं था। लेकिन मैं इनफैक्ट मैं कुछ घरों में बेले भी बजाई 16 सेक्टर में, और मैं जितने कार्ड दे सकता था मैंने बांटे। और मैं जो गुरुजी के जुड़े हुए आईएएस ऑफिसर थे उनसे मैंने बोला कि आप अपने मित्र कोलीग को लाओ, गुरुजी से जुड़ें। इनफैक्ट जब इतना सब मैं देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि गुरुजी की फिलॉसफी क्या है। गुरुजी चाहते थे कि मैक्सिमम लोग शुड बी ब्लेस्ड। दूसरी बात इसमें, गुरुजी चाहते तो इसको बहुत इजी कर सकते थे, मीडिया में आके सारी दुनिया जुड़ जाती। ये भी गुरुजी नहीं चाहते थे। गुरुजी चाहते थे 1 to 1 कि आप किसी को मेरे बारे में बताओ, और अगर आपको लगता है तो उसको लाओ, और बहुत आप पीछे नहीं पड़ना। क्योंकि मैं किसी को ले गया था 2-3 बार पकड़ पकड़ के, शॉर्ट में बताता हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला आना नहीं चाहता सी, रास्ता दिखा दिया था, बार बार नहीं बोलते। तो महापुरुषों की गरिमा भी मेंटेन, अगर आपको लगता है कोई बिल्कुल रिसेप्टिव नहीं है, जीरो है, आई थिंक डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसमें ना ये भक्ति बहुत कॉम्प्लेक्स, गुरुजी का मार्ग बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें तो शायद आधा % भी हम नहीं सीखे होंगे। तो गुरुजी आए कॉलेज में 11 अप्रैल 2005 को, यहीं उतरे और बच्चों ने फूलों की वर्षा की। जैसे जैसे हम लोग छोटा बहुत सजा सकते थे हमने सजाया। और तुम और मैं कई बार हम हंसते हैं, आप एनुअल संगत में आते हैं, बच्चे कितना करते हैं उससे हम, शायद अगर मैंने गौतम को 2 साल पहले, 1 साल पहले बताया होता तो एक भव्य अरेंजमेंट होता उसे। वो नहीं हो पाया, वो भी उनकी माया है। लेकिन संगत जी, गुरुजी जिस दिन आए और उन्होंने लड्डू बांटे, वो लड्डू खराब नहीं हुआ 6-6 महीने तक। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद अमृत होता है, इसको फेंकना मत, पूरा खाना। तो बच्चों ने, एग्जाम जुलाई अगस्त में होता है, गुरुजी अप्रैल में आए, तो जुलाई अगस्त में सेशन शुरू होते हैं हमारे यहाँ डेंटल कॉलेजेस में। तब तक वो प्रसाद अपने ड्रॉर में रखा और एग्जाम से पहले प्रसाद खाया, लड्डू खराब नहीं हुआ। उन्होंने मुझे खुद बताया सर लड्डू में से खुशबू भी आ रही है, आप लड्डू को रख के देख लो 15 दिन, गर्मियों में उल्ली लग जाती, फ्रिज भी नहीं होता हॉस्टल में तो ड्रॉर में। ये गुरुजी से कौन मुझे इशारा करिए, ऐसे गुरुजी आए, ये हमारी डेकोरेशन थी सर, हमने 5-6 गेंदे की माला लगाई थी। देखो इससे ये भी सीखना चाहिए गुरुजी को, इससे कितना प्यार है। हम लोग कितना भी कर लेना, ये आज हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, हम दुनिया को दिखा रहे हैं। गुरुजी इससे भी बहुत खुश है। वो 6 गेंदे की माला है, 6-7, और डंडे गौतम ने लगाए। ये गौतम इधर है। तो एक बात और बता दो, गौतम इज नॉट ए डेंटिस्ट, ही इज इंजीनियर। तो गौतम ने लगवाए। और इनफैक्ट आप देखिए, चोला भी कोई, गद्दी भी कोई, एक नॉर्मल सी मेज के ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है। गुरुजी वाज वेरी हैप्पी इन दिस। क्या उन्हें था कि हम लोग क्या, किस 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 भाव से, किस
क्या हमारे अंदर एनर्जी लेवल्स है और क्या हम उन्हें प्यार कर रहे हैं कि नहीं, क्या उनकी बातें मान रहे हैं कि नहीं। अब आज आज बस सत्संग में टाइम हो गया, 1 मिनट और लूंगा। एक बार और बताता हूँ, गुरु जी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, पर्सनल तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी शादी कराई, बच्चे बोल के दिए, नाम रखा, वो सब, वो मेरा एक्सीडेंट सब बस कर चुका हूँ मैं। बहुत कुछ किया, मैं जी रहा हूँ उनकी, मैं तो मर ही जाता। 2005 में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, जुलाई 31 जुलाई को। मैं तो जैन गाड़ी थी मेरे पास, क्या सेफ्टी फीचर होता है उसमें, एयर बैग तो क्या, बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी, कुछ होता ही नहीं जैन में। और मैं सो गया, 100 की स्पीड, 110 की स्पीड। मैं जब उठा तो गाड़ी इट वॉज स्मैश्ड, पापड़ बन गई थी, छत भी टूटी, फ्लोर भी, एक टायर निकल गया, दरवाजा टूट गया, पूरी बुरी हालत। किसी बस ट्रक ने मारा होगा। मेरे दोस्त आए रात को रोड में, बलजीत सर, विनय, बलजीत सर आज भी याद है वो मंदिर। गाड़ी टूटी और मुझे संगत जी इतनी बैडली टूटी, बंदा अकेला चला रहा हूँ, एक खून का ड्रॉप नहीं आया, नॉट इवन दिस, ना फ्रैक्चर तो दूर के भाई, खून भी नहीं निकला। और 4 घंटे बाद मैं पढ़ाने आया सुबह 1 अगस्त को। ये गुरुजी मैं तो सब बोलता हूँ गुरुजी ने बोनस लाइफ दी हुई है। जो हो रहा है गुरुजी बहुत, देखो ये तो हमारी जिंदगी बचा ली, क्योंकि जिंदगी सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। जाते जाते मैं एक छोटी सी बात जो मेरे मन में गुरुजी ने डाली, गुरुजी ने खुद बोला था, जब डुगरी का हॉस्पिटल बनने वाला था गुरुजी का, तो गुरुजी ने बोला सीटी थे हमारे फालतू भी जो जानते हैं डॉक्टर, डॉक्टर बहुत गला काटते हैं, तो गरीबों से पैसे ना ले। मैं पंजाबी इज नॉट गुड, बट गुरुजी पंजाबी को समझना मैं समझ सकता था। गुरुजी ने बोला गरीबों से पैसे ना लें। अब ये लाइन, एक लाइन बोल के उन्होंने मतलब एक जीवन में एक डाल दी बात, बहुत प्रवचन करने की जरूरत नहीं होती उनको, वो एक लाइन बोल देते हैं और वो बस वो हो जाती है। दूसरी बात जो मेरे मन में गुरुजी ने आज डाली, देखो आप छोटी सी बात समझना, मैं इस बात को आज पहली बार रियलाइज की जिंदगी में। गुरुजी के 4-5 बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने शुरू किया था सत्संग, उसमें एक फंक्शन बैसाखी भी है। उस टाइम भी बैसाखी थी बड़े मंदिर में। गुरुजी से जब हमने पूछा हफ्ते 10 दिन पहले, गुरुजी 13 अप्रैल के बाद का टाइम दे सकते थे, उनको कोई मजबूरी नहीं थी, उनके घर में फंक्शन था। आज मेरे घर में फंक्शन होता है ना, मैं चाहता हूँ आसपास 4-5 दिन कुछ ना हो, ना मैं कहीं, मैं खुशी में केंद्रित रहूं। और सारे फंक्शन गुरुजी यूज्ड टू सुपरवाइज हिमसेल्फ। माली भैया कहते हैं गुरुजी को एक एक चीज पता होती थी कि क्या होगा, कौन आएगा, कैसे लंगर होगा। 13 अप्रैल और 11 अप्रैल में एक दिन का फर्क था, 12 अप्रैल। और चंडीगढ़ से बद्दी आना है और वापस जाना है, और 13 अप्रैल गुरुजी ने एक क्षण भी नहीं लगाया। ये है उनकी महिमा। हम लोग सोचते हैं ना हम बहुत बिजी हैं, हम इस दिन नहीं आ सकते, हमें गुरुजी से सीखना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई शादी आ जाए और एक दिन पहले गुरुजी का कोई सत्संग नाइट आ जाए, हम नहीं जाएंगे, हम कहेंगे ना अरे बुआ की बेटे की शादी है, वो बहुत जरूरी है, ओके लेडीज संगीत, चलो वहां अटेंड कराओ। लेकिन गुरुजी ने 13 अप्रैल का खुद का फंक्शन जिसमें दुनिया आ रही है, यहाँ तो थोड़े लोग आए हैं, वहां तो दुनिया आ रही है, उसको देख के एक दिन पहले बद्दी आना जाना ट्रेवल, देखो मैं कहीं आज मेरे मन में आई कितने महान है हमारे गुरुजी हमारी। और मैंने कोई बहुत फोर्स थोड़ी किया संगीत जी, मैंने एक बार बोला, मैं गुरुजी बहू जी का मन है आप आओ, गुरुजी का हाँ। और गुरुजी बहुत कम कॉलेजेस में गए अपनी जिंदगी में, जो पहली बार आए उनको मैं बता देता हूँ, कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी शक्ल देख रहा हूँ, कि गुरुजी ऐसे कम आते थे। ये इस धरती की भाग्य है, इस धरती पे कोई 200-300 साल पहले कोई बहुत पुण्य हुआ है कि गुरुजी यहाँ आए हैं, शिव जी यहाँ आए हैं और ये गद्दी पे बैठे हैं। इस पे हम लोग जले भी जाएंगे तो ये गुरुजी किसी के घर आते तो शायद ये संस्कृति आगे नहीं बढ़ती, लेकिन गुरुजी ने एक कॉलेज चूज किया जो शायद चलता रहे, कॉलेजेस चेंज हो जाए, लेकिन एक धरती चूज की। तो थैंक यू गुरुजी, 11 अप्रैल को आए आप। तो गौतम जी ने मुझे 2 बार बोला कि भाई इस बार बहुत भाग्य वाला दिन है, 11 अप्रैल को छुट्टी है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, गुरुजी ने बुलाया। थैंक यू गुरुजी, जय गुरु।